हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि शंकु क्या होता है। शंकु मीन्स बोल कह सकते हैं कि कोन, व्हाट इज कोन। तो आइए देखते हैं कि कोन क्या होता है और कोन पर न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे हम लोग और कोन के जो भी फार्मूले होंगे उन पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने कोन के बारे में अगर सोचना है तो थोड़ा सा इमेजिन करिए। आप छोटे बच्चों के बर्थडे की टोपियां देखी होंगी। तो बर्थडे की टोपियां आप कैसे देखते हैं कि नीचे कैसी होती हैं, गोल कर्ल होती हैं, मीन्स वृत्ताकार होती हैं और फिर ऐसे बनी हुई होती है ना, बनी होती हैं। सभी ने देखा होगा। हाँ, अगर सभी ने देखा है तो उसी को थोड़ा सा इमेजिन करो। वही आपका क्या है, वही आपका कोन है। क्लियर है। तो कैसे होता है आइए देखते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही तो बना होता है। ऐसे और ऐसे, बिल्कुल सही। आपने ऐसे ही टोपी देखी होगी, देखी कि नहीं देखी। तो ये हमारी क्या बन गई, कोन बन गया। ये हमारा बन गया एक कोन। कोन मतलब एक शंकु बन गया। हमने नाम दे दिया इसका ए बी और सी। तो ए बी सी यहां पर एक क्या हो जाएगा, आपका कोन हो जाएगा। तो जब ए बी सी आपका कोन हो जाएगा तो ये अब आप समझिए भाई। देखा, वो कुछ टोपियां क्या होती हैं, बड़ी होती हैं और कुछ टोपियां छोटी होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ टोपियों की हाइट ज्यादा होती है और कुछ टोपियों की हाइट कम होती है। मतलब कुछ कोन जो होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है और कोन कुछ होते हैं छोटे होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर नीचे कैसा होता है, आपने देखा होगा एक वृत्ताकार होता है और वृत्त में क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसका मतलब हमने माना एक केंद्र है ओ, क्या नाम है इसका, ओ। तो केंद्र से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी त्रिज्या कहलाती है। और ये भी हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है गाइस। चलिए, और ये टोटल हमारा क्या कहलाता है, टोटल हमारा डी कहलाएगा। डी मतलब डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या, व्यास। और व्यास बराबर हम लोग जानते हैं कि डी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। इसका मतलब व्यास बराबर होता है दोगुनी त्रिज्या होती है। क्लियर है। यह कह सकते हैं आर बराबर डी बाई टू। ये भी तो कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अब बात समझिए, इससे ये जो होता है ये क्या कहलाता है हमारा, ये हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, यही तो हमारी हाइट हो जाएगी। आगे बात समझे। तो जब ये हमारी हाइट होगी, इसे क्या डिनोट करेंगे, हाइट डिनोट करते हैं एच। किसे डिनोट कर रहे हैं, एच से डिनोट कर लेते हैं। और ये हमारी क्या होती है, तिरछी ऊंचाई। किससे डिनोट करते हैं, एल से। क्लियर है गाइस। तो ये जो हमारी टोपी के जो तिरछी ऊंचाई होती है वो क्या होती है, वो हमारी तिरछी ऊंचाई कहलाती है। और जो ये होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट, हाइट ऑफ कोन। क्लियर है गाइस। अब आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इसकी परिभाषा की बात करें कि ये शंकु है क्या, शंकु है क्या। थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। देखिए, आपने ऐसा बनाया, हमने मान लिया ऐसे बनाया, ये बनाया ना। अब ये क्या बन गया, हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस समकोण त्रिभुज को क्या कर दिया जाए, ये एक भुजा है, इस भुजा को लेकर ऐसे घुमा दिया जाए। जब इस भुजा, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, ऐसे घुमा देंगे तो नीचे नीचे कैसा बन जाएगा, वृत्ताकार बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। जब वृत्ताकार बन जाएगा इस इलाके से इसको फिर से मिला दिया जाए तो ये क्या बन गया, देखिए कोण बन गया कि नहीं बन गया, बना कि नहीं बना, बन गया। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें हम लोग तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा लिख देते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज, यदि किसी समकोण त्रिभुज, यदि किसी समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली, समकोण बनाने वाली एक भुजा, एक भुजा के परितः, एक भुजा के परितः घुमाया जाए, घुमाया जाए तो उसके द्वारा, उसके द्वारा बने लंबवृत्तीय, लंबवृत्तीय ठोस को, ठोस को शंकु कहते हैं।
क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। क्लियर गाइस? समझिए, हमारी परिभाषा को थोड़ा समझिएगा। कह रहा है ये हटा देते। चलिए, किसी समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली एक भुजा के परितः घुमाया जाए तो उसके द्वारा बने लंबवृत्तीय ठोस को शंकु कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की हमने बात की ना, तो ये मान लिया हमने समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। चलिए छोटा थोड़ा बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है और हमने क्या किया? ये भुजा है, इस भुजा को घुमा दिया, इस भुजा को हमने उठाया और ऐसे घुमाएंगे तो कैसे बनेगी? ये ऐसे तो बनेगी जाके। और जब इसको घुमाया तो एक समकोण त्रिभुज और इसका निर्माण कर दिया। तो जो ये जो आकृति बन के आई हमारी, ये किसकी बन के आकृति आई है? यही तो हमारा शंकु है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा के परितः घुमाया जाता है तो उसके द्वारा बनी हुई लंबवृत्तीय ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं? शंकु कहते हैं। क्लियर है गाइस? आइए तो नोट कर लीजिए, ये था हमारा शंकु। अब इस पर कुछ फार्मूले पर बात करते हैं कि शंकु के फार्मूले क्या होते हैं। सबसे पहले शंकु का होता है आयतन। क्या होता है? शंकु का आयतन। फार्मूले नोट कर लीजिएगा। पहला होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 आधार का 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? उस कोण की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? कोण की ऊंचाई। कोण की ऊंचाई। तो 1/3 आधार उसका कैसा होता है? कोण का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? और ऊंचाई, ऊंचाई हमने क्या मानी थी? कोण की। अभी देखो कोण बनाया था हमने एक, कोण की ऊंचाई हमने क्या मानी थी? h ही तो मानी थी। तो क्या हो जाएगी? h। तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। क्लियर है गाइस? अब उसके बाद बात करते हैं कि शंकु का तिरछा पृष्ठ, शंकु का तिरछा पृष्ठ या कह सकते हैं तिरछा पृष्ठ क्या होगा? होता है पाई आर एल। जहां पर पाई क्या होती है? त्रिज्या होती है। एल क्या होता है? एल क्या होती है? तिरछा ऊंचाई होती है। तो तिरछा पृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई आर एल हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, क्या बात करें? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? होता है तिरछा पृष्ठ, क्या? तिरछा पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल। कैसे लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल। तिरछा पृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल होता है और प्लस आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार ऐसा यहां पर कैसा होता है? वृत्ताकार होता है कि नहीं होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है? यही सही है, बट यहां से अगर पाई आर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? एल प्लस आर। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, पाई आर एल एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। ये क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ होगा। क्लियर है गाइस? अब उसके बाद अगर बात करें तिरछी ऊंचाई की, किसकी बात करें? तिरछी ऊंचाई। देखिए तिरछी ऊंचाई क्या है? यही तो है तिरछी ऊंचाई मानी। जितनी ये होगी ठीक उतनी ही ये भी तो होगी। अब बात करिए, ये तिरछी ऊंचाई चाहे इसको ज्ञात करें चाहे इसको ज्ञात करें। अगर इसको हम एक थोड़ा सा इसको सीरीज कर देते हैं तो ये कैसा भाग बना? ये एक समकोण त्रिभुज बना ना। और ये क्या कहलाती है? हमारी समकोण त्रिभुज की कर्ण कहलाता है। समकोण त्रिभुज में क्या कौन सी भुजा होती है? कर्ण होती है। और ये क्या होता है? त्रिज्या आर है और ये क्या है? लंब है। तो यहां से तिरछी ऊंचाई एल बराबर लिख सकते हैं √h² प्लस आर स्क्वायर। तो जब h² प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारी क्या कहलाएगी? तिरछी ऊंचाई कहलाएगी। किसकी? शंकु की तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। ओके गाइस? आइए तो फॉर्मूले नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग कुछ बात करते हैं न्यूमेरिकल पर। नोट कर लीजिए, नोट हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पर, और उन न्यूमेरिकल्स पर कैसे बात करेंगे? सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको फार्मूले पता होने चाहिए। फार्मूले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर से देख लीजिए क्या लिखा है आपने। लिख लिया? देख लिया? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एक शंकु की
ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है। कितने मीटर है? 4 मीटर। एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है तथा उसका व्यास कितना है? 6 मीटर हो तो शंकु की क्या ज्ञात करना होगा आपको? तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? तिरछी ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्या दिया गया है? एक शंकु दिया गया। चलिए शंकु बना लेते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए बना लेते हैं, जल्दी से रफली बना लेंगे। ये देखो, ये ऐसे और ये ऊंचाई हो गई, और ये क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या कहलाती है, और ये भी हमारी क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्लियर है? और ये पूरा हमारा क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। चलिए देखते हैं, ये क्या दिया गया है? एक शंकु की ऊंचाई क्या होती है? ये होती है h बराबर कितना दिया गया है? 4 मीटर दिया गया है। उसका व्यास 6 मीटर है। व्यास क्या होता है? ये टोटल डिस्टेंस, ये कितनी है? 6 मीटर है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर है। हमको क्या चाहिए? ऊंचाई ज्ञात करनी। ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई L ज्ञात करनी है आपको। तो L बराबर भी कुछ समय पहले फार्मूला बताया कि L बराबर क्या होता है? √h² प्लस r²। L बराबर √, h की वैल्यू क्या है? डायरेक्ट सॉल्व, 4 दी गई है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं, प्लस। अब यहां पर आपको रेडियस नहीं पता है, बट अभी थोड़ी समय पहले बताया कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का कितना होती है? हाफ होती है। तो r बराबर डायमीटर कितना दिया गया है? 6/2 बराबर किसका हो जाएगा? 3 मीटर। इसका मतलब जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी है? 3 मीटर ये है और 3 मीटर ये है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। L बराबर हो जाएगा √16 और प्लस 9 बराबर √25, और 25 का मतलब क्या? 5 मीटर। तो ये तिरछी ऊंचाई आ गई, ये कितनी आ गई आपकी? 5 मीटर तिरछी ऊंचाई आपकी हो जाएगी। क्लियर है गाइस? चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, नोट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के एक शंक्वाकार तंबू को बनाने में लगे कपड़ा का कितना कपड़ा लगेगा? क्या बताना है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8 मीटर ऊंचा तथा 12 मीटर व्यास के एक शंक्वाकार तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? कितना कपड़ा लगेगा? देखिए गाइस, आपने देखा होगा कि तंबू देखा आपने? तंबू कहां पर आपने देखा होगा? देखा होगा कि जो रोड फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं वो क्या होता है? बनाए रहते हैं, एक तंबू बनाए रहते हैं। और उनका तंबू कैसा होता है? बीच में एक बांस गाड़ देते हैं या लाठी लगा देते हैं, और उसके बाद उसमें क्या करता है? पर्दे से ऐसे ऐसे उनका डिजाइन बन जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसे बांस लगा देते हैं, और ये ऐसे कपड़ा होता है और एक ऐसे कपड़ा होता है, और नीचे का कैसा हो जाता है? उनका गोल गोल हो जाता है। होता है तंबू ऐसा ही तो बनाते हैं। सभी ने देखा है? चलिए, जिसने नहीं देखा है जाएगा देख लेगा, जाके रोड के किनारे घूमेगा, वहां पर मिल जाएगा। हाँ, ऊंचाई कितनी है इसकी? 8 मीटर है, बताई गई है। जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8 मीटर की ऊंचाई का आपको तंबू बनाना है। इसका मतलब जो बीच वाली जो बल्ली होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर की होनी चाहिए। और क्या है? व्यास कितना है? व्यास क्या होता है? ये टोटल भी एरिया डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है? व्यास ही तो कहलाती है। क्लियर है? अच्छा, ये 22 व्यास कहलाती है तो हमको क्या पता होना चाहिए? त्रिज्या पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये 6 मीटर है, इतना 6 मीटर है, और ये भी कितना है? 6 मीटर। इसको आधा कर दिया, 6 मीटर और 6 मीटर कितना हो गया? टोटल 12 हो गया ना। अब हमको क्या पता करना है? कपड़ा पता करना है। अब कपड़ा जब पता करना है तो कपड़ा पता करने के लिए क्या करना होगा आपको? इसका मतलब क्या ज्ञात करना है? इसका मतलब तिरछा पृष्ठ ज्ञात करना है। क्लियर है? देखिए, जो तंबू लगा होता है क्या नीचे तो लगा नहीं होता है?
अगर नीचे भी कपड़ा पूछा जाता कितना लगता, तो उसे हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठ। अगर केवल तिरछा तिरछा कपड़ा पूछा गया तो उसे हम लोग वक्र पृष्ठ या तिरछा पृष्ठ कहेंगे। और अगर टोटल पूछा जाता, यहां पर भी कपड़ा लगा होता, तो ये क्या होता? वक्र संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। क्लियर है गाइस? तो इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? तंबू बनाने में, तंबू को बनाने में लगा कपड़ा, लगा कपड़ा मतलब क्या ज्ञात करना है? पाई आर एल। क्या ज्ञात करना है? पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू दी गई है 6, और अब पता क्या नहीं पता हमको? एल नहीं पता है। क्या नहीं पता? एल नहीं पता है। एल कैसे ज्ञात करेंगे? आइए बताते हैं। तो अभी बताया एल बराबर क्या होता है? √h का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, और प्लस आर का स्क्वायर। आर मतलब क्या होती है? त्रिज्या। 6 का स्क्वायर हो जाएगा। एल बराबर 8 का स्क्वायर 64, और प्लस 6 का स्क्वायर 36, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √100 हो जाएगा। 100 मीन्स क्या हो जाएगा? 10 मीटर। इट्स वी कैन से दैट द, ये हाइट कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। आगे बात समझ। जब ये 10 मीटर हो जाएगी तो बस यहां पर वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 गुणे, पाई की वैल्यू कटेगी नहीं तो इसको पाई ही रखे देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 6 है, और एल की वैल्यू कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। तो कितना हो जाएगा? 60 पाई। क्या? 60 पाई। यही इसका क्या हो जाएगा? इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। 60 पाई मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? कपड़ा लगेगा। किसके निर्माण में? किसके निर्माण में? हाँ, तो चलिए ये कितना आ गया? 60 पाई मीटर स्क्वायर। 60 पाई मीटर स्क्वायर कपड़ा आपको चाहिए। किसके निर्माण में? एक तंबू के निर्माण में चाहिए, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। इसकी हाइट 8 होनी चाहिए, और जो इसका व्यास कह सकते हैं 12 मीटर, या त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर होनी चाहिए, सॉरी 6 मीटर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। अगर हाँ, थोड़ा सा इमेजिन करिए, अगर यहीं पर कह देता कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो ये क्या कौन सा एरिया है? जो वृत्ताकार एरिया छोड़ दिया हमने, तो इसी का, इसका मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर इतना कपड़ा और जोड़ देते आप तो क्या निकल आता? आपका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो जाता है। क्लियर है गाइस? तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर है। एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर है, और तथा उसकी ऊंचाई 24 मीटर है। ऊंचाई कितनी है उसकी? 24 मीटर है। इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ा कपड़ा लगाना है, तो कितना कपड़ा उस पे लगेगा? यही क्वेश्चन है। तो आइए लिख देते हैं। बोला गया क्वेश्चन कि एक शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितना कपड़ा लगेगा यदि उसका व्यास 14 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। यदि कपड़े की चौड़ाई 2.5 मीटर है। इसका मतलब उसकी जो चौड़ाई कर दी गई है, करा कि हमारे पास कपड़ा 2.5 ही मीटर का है। जो कपड़ा है वो हमारा 2.5 मीटर का ही कपड़ा हमारे पास है, उसी से लपेट कर आप एक हमको तंबू बनाकर दिखाइए। और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? ये हाइट कितनी होनी चाहिए? 24 मीटर होनी चाहिए। और जो उसका सर्कुलर भाग है, नीचे का जो वृत्ताकार भाग है, वो कितना होना चाहिए? 14 मीटर होना चाहिए। थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि हमने माना एक ये तंबू बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये तंबू बना हुआ है। जब ये तंबू बना हुआ है तो इसको देखते हैं, ये ठीक, इसकी क्या है? ये इसकी क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। हाइट कितनी है? 24 मीटर है। कितनी है? 24 मीटर है। और इसका जो व्यास है, ये जो एरिया है कितना है?
ये आपका है 14 मीटर है। क्लियर है। और जब ये 14 मीटर है तो ये कितनी होगी, 7 मीटर होगा, त्रिज्या होगी, और ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगी। ये भी आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्लियर है गाइस। अब ये क्या होगी, आपकी तिरछी ऊंचाई होगी। चलिए सबसे पहले जो तिरछी ऊंचाई निकाल लेते हैं, एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर। एच मतलब क्या होगा, 24 का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है आर स्क्वायर। आर मतलब क्या होगा, 7 का स्क्वायर। 24 में कितना होता है, 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ये कितना हो जाएगा, 625। और 625 मतलब क्या होता है, 25। कितना होता है, 25 में कितना होता है, 625 होता है। इसका मतलब जो तिरछी ऊंचाई आ गई है वो कितनी आ गई है, 25 मीटर। इसका मतलब जो उसकी तिरछा वाला जो भाग होगा वो कितना होगा, 25 मीटर का होगा। तो जब ये 25 मीटर का होगा तो इसमें क्या ज्ञात करना है अब आपको, आप इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लीजिए। देखिए जो इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और चौड़ाई दी गई है आपको, कितनी दी गई है, 2.5 मीटर कपड़ा होना चाहिए। देखिए अगर लंबा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसको हम लंबाई से भाग कर दें या चौड़ाई से भाग कर दें तो क्या बचेगी, केवल लंबाई ही तो बचेगी। नहीं समझ पा रहे हो, समझो हमारी फिर से बात। जैसे हमने कहा कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, हमने कहा इसमें केवल हमको लंबाई पता करनी है। तो लंबाई पता करनी है तो क्या पता करना होगा, चौड़ाई से भाग करना होगा। क्या करना होगा, चौड़ाई से भाग करना होगा। अगर लंबाई गुणे चौड़ाई हमको दिया गया है, अगर हमको चौड़ाई पता करनी है तो लंबाई से भाग करना होगा। कितना मीटर कपड़ा लगेगा, एक शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितने मीटर लंबा कपड़ा लगेगा। इसका मतलब केवल क्या पता करना, आपको लंबाई पता करनी। चौड़ाई की ऑलरेडी दी गई है, कितनी दी गई है, 2.5 मीटर होनी चाहिए। तो क्लियर है गाइस। इसका मतलब हमको इस पर क्या निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, और क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग कर दें तो लंबाई निकल आएगी। अगर क्षेत्रफल को लंबाई से भाग कर दें तो चौड़ाई निकल आएगी। क्लियर है सब, फिर समझिए। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अगर हमको लंबाई निकालना है तो लंबाई एल होती है, इसको मतलब बी से भाग कर दे, बी भी कैंसिल हो जाएगा। अगर हमको चौड़ाई निकालनी है तो एल से भाग करना होगा, कि नहीं होगा। तो ऐसे ही इसका मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं या तिरछा पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। तिरछा पृष्ठ, तो तिरछा पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई का मान क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या है, 7 ही तो है, और गुणे एल की वैल्यू क्या है, एल मीन्स क्या होगा, 25। तो ये आ गया 25। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 दूना 50, हासिल कितना हो जाएंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा ना, ठीक। और 25 दूना 50, 50 5 55, 550 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक, 550 मीटर क्या है आपके पास, 550 मीटर ये आपका तिरछा पृष्ठ है। क्या है, तिरछा पृष्ठ है, या कह सकते हैं उसका एरिया है। आई बात समझे। अब हमको ये नहीं ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। और लंबाई बराबर क्या होता है, होगा तिरछा पृष्ठ और भागे क्या, चौड़ाई। तिरछा पृष्ठ भागे चौड़ाई। तिरछा पृष्ठ कितना है, 550 गुणे, सॉरी और भागे कितना लिखना है आपको, 2.5 हो जाएगा। एक यहां पर जीरो बढ़ा देंगे, काटेंगे तो 25 दूना 50, कितना बचेगा, 25 दूना 50, 222, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 220 मीटर। इसका मतलब कि वो उस कपड़ा कितना लंबा होना चाहिए, 220 मीटर लंबा होना चाहिए। अगर आपको 24 मीटर ऊंचा और 14 मीटर वृत्ताकार तंबू बनाना है, नीचे का जो भाग होना चाहिए, तो उसमें 220 मीटर लंबा कपड़ा और 2.5 मीटर चौड़ा कपड़ा होगा, तब वह तंबू बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर गाइस। देखिए अगर यहां पर आपको लंबाई दी जाती तो लंबाई से भाग कर देते तो क्या निकल आती, आपको चौड़ाई निकल आती। क्लियर है गाइस, है जैसे लंबाई हमने निकाला वैसे अगर आपको चौड़ाई निकालनी होती तो इसका मतलब लंबाई से आपको क्या करना होता, उसको भाग कर देना होता है। अगर आप चौड़ाई से भाग कर देते हो तो लंबाई निकल आएगी, और अगर लंबाई से भाग कर देते हैं तो चौड़ाई निकल आएगी। क्लियर है गाइस, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा कोण का, ठीक है।
कंप्लीट हो गया ये। तो ठीक है, अगर जिसको भी इस वीडियो से आपके दोस्त और जो भी होगा, जो भी हैं आपके दोस्त हैं, उनको शेयर कीजिए जिससे उनको भी प्रॉब्लम ना हो, बेनिफिट मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।